वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा से तालिब इल्मों को किया खिताब। लद्दाख के LG BD मिश्रा ने भी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में की शिरकत, तालिब इल्मों की हौसला अफजाई की। आम आदमी पार्टी ने लद्दाख के लोगों से की अपील, 3 फरवरी को लेह चलो आंदोलन तहरीक में शिरकत करने की दी दावत। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन LAHDC जाकिर हुसैन ने 90 तलबा और 12 स्कॉट उसातिज़ा के दूसरे बैच को समग्र तालीम के तहत नुमाइशी दौरे के लिए झंडी दिखाकर किया रवाना। तालिब इल्मों के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप लद्दाख स्पेशल के साथ। मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा ने परीक्षा के 7वें एडिशन के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तलबा और उसातिज़ा के साथ बातचीत में अमली तौर पर शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में चर्चा 2024 परीक्षा पे चर्चा का 7वां एडिशन नई दिल्ली के बाथ मंडपम में मुनक़्क़िद हुआ, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तलबा, उस्ताद और वालिदीन से बातचीत की। परीक्षा पे चर्चा एक सालाना तकरीब जिसमें तालीमी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं, इसमें होने वाली तब्दीली और तलबा पर इम्तिहान के दिन के बोझ पर बात की गई। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसी तहरीक है जो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही है और कोशिश है कि तलबा, उस्ताद, वालिदीन और माशरे को एक ऐसे माहौल को फ़रोग़ देने के लिए इकट्ठा किया जाए जहाँ हर बच्चे की मुनफरिद इनफरादियत को मनाया जाए, हौसला अफजाई की जाए और उसे मुकम्मल तौर पर इज़हार ख्याल करने की इजाज़त दी जाए। आम आदमी पार्टी ने लद्दाख के लोगों से अपील की है कि वो 3 फरवरी को लेह चलो आंदोलन तहरीक में हिस्सा ले। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस रैली की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि हुकूमत ने लोगों के मुतालबात पूरे नहीं किए। तेने प्रेस कॉन्फ्रेंस चोचा से जुमछान पो तेने थोड़ा 3 तारीख तेने फरवरी 3 तारीख नता समा जुजो तोनो एपेक्स बॉडी उ जाते एपेक्स बॉडी ले स्कूल में नाजिन कटिंग चन मती मेस्पो का थुक्स्तान मुनी उ जाते का सिरिमुनी उ जाते लद्दाख से खासबंग छंगमा छोरसोस शीती दे छंगमा उ जाते तेने थोड़ा 3 तारीख यांगंग तेने स्कूल में उम्मा छेमोजिक तेने आतां लेना छाछास पोआ छायाक से तेने दिरिंग मजे छोकनंग आम आदमी पार्टी यूटी लद्दाख से छोकनंग तेने लद्दाख से मिमंग हंगे छंगमा नुब्रा चंगथांग तेने शाम स्टोट युंग सुम काना युग से योदनंग तेने थोड़ा 3 तारीख तेने दे लेना स्क्योट युस्ते ngajang yuan ju आम आदमी पार्टी ngatang thama juju no siarang goldom song school ma chochasi apex body un izam sundu jate khong khasbang ngpo katinjan ka thuktam un u jate teni e school ma lo nisung na phala teni chochajor goldom khorang teni ladakh la yuti top se stingna ngatang sang mas kitpo ngatang 2019 gunyang mas kipek hilam chik taspin यूटी थोप से तेने लोचिक छमा छा तेने ngata i यूटी हागो i चिरी नंग तो हागो इ नंगा तेने यूटी हॉक्सटोंग चिकों से लद्दाख से खम नंग मिस्टुन चानी मिठोत चासी तेने यूटी थोपचास पर जाते तेने इ सामा मिचो खमेत सोंग से नो ngata सामा जुजु तो नो इ लोसुम निसुम बि नंगा सिर्फ ngata yak खाचिक ngata को ngata सेस तंग ngata लू तंग खों ngata उसको छंगा। एग्जीक्यूटिव काउंसलर एजुकेशन LAHDC करगिल जाकिर हुसैन, काउंसलर बारू मंजी हल्का एडवोकेट खादिम हुसैन और करगिल के CEO मुश्ताक अहमद ने आज 90 तलबा और 12 स्कॉट उसातिज़ा के दूसरे बैच को समग्र तालीम के तहत नुमाइशी दौरे के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौका पर उन्होंने तलबा के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। शिमला में बाबा मंसूर उर-रहमा के एजाज में मकबरा के ढांचे की तकमील का जश्न मनाया गया। हज़रत अली करमुल्लाह तआला वजहू की यौम विलादत के अहम मौका पर अंजुमन बल्तियू, हिमालय, लद्दाख और सिंध के इलाकों ने शिमला में बाबा मंसूर उर-रहमा की कब्र के लिए वक़फ़
मकबरा के ढांचे की कामयाबी से तकमील का खुशी से ऐलान किया। ये कामयाबी बल्ती बरादरी के भरपूर सकाफती वर्से के तहफ़्फ़ुज़ और इसके अराकीन के अंदर इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में एक अहम संग मेल की निशानदेही करती है। मकबरा इस सरजमीन पर ईमान, मोहब्बत और भाईचारे का सबूत है, जहाँ समाजी और बरादरी की हिमायत महदूद थी। मसरत और शादिबानी का मुकाम है कि आज बरसों से पड़े हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ और मुहतरम शायर अहले बैत बवा मंसूर अली शाह इब्न बवा अब्बास उर्फ बवा अब्बास शिगरी का मकबरा जो यहाँ शिमला संजोली में यहाँ हमारे कब्रिस्तान में यहाँ मदफून थे, उनका थोड़ा खस्ता हालात था क्योंकि यहाँ कोई हमारे अपने लोग नहीं। इस वजह से आज बड़ी मसरत और शादिबानी का मुकाम यही है कि आज हमने यहाँ बल्ती एसोसिएशन की कोशिशों से हमारे मुअज़्ज़िज़ अक़ीदतमंदों की अतियात से और मोमिनीन की दुआ से आज इसको महफूज करके हमने ज़रा जनाब यहाँ के बुज़ुर्ग जनाब मोहम्मद इब्राहिम उर्फ चाचा इब्राहिम की नेक हाथों से इसका इफ्तिताह किया और मरहूम की याद में फातिमा ख़ानी की और उनका लिखे हुए कसीदे को दूं करबला ले बुलबुल खाना इसका फ्रोइन लस्तों को गोख लेतना बर्तन मिगी छिमाइन यंग जहाँ तक मंसूर अली शाह का लद्दाख करगिल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक अहम इकदाम में रोमा बहल चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजायक ने नौजवान फनकारों की टीम सटरंगमू के साथ एक मुश्तरका पहल शुरू की है। इस इकदाम का मकसद इलाके की नौजवान लड़कियों को पेशेवराना तरबियत और मदद फराहम करना है जो उनकी फनकाराना सलाहियतों को रोशन मुस्तकबिल के लिए परवान चढ़ाता है। रोमा बहल जो खुद आर्ट्स ग्रेजुएट है और प्रैक्टिस करने वाले आर्टिस्ट हैं, उनने डिग्री कॉलेज करगिल के करीब वर्क स्टेशन पर टीम सटरंगमू के साथ एक मीटिंग की। मुलाकात के दौरान इसने टीम की तरबियत और तजुर्बात पर तबादला ख्याल किया। अफराद को बाइख्तियार बनाने में फ़न की अहमियत पर भी जोर दिया। लद्दाख पुलिस के ट्रैफिक विंग ने मेडिकल डिपार्टमेंट लद्दाख, जम्मू कश्मीर बैंक और नेशनल इंश्योरेंस के साथ मिलकर लेह में 407 और 207 यूनियन के मेम्बरान के लिए रोड सेफ्टी आगाही सेशन का इनेकाद किया। ये इकदाम मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मुल्क भर में मनाए जाने वाले रोड सेफ्टी बेदारी के महीने का हिस्सा था। सेशन बुनियादी तौर पर ज़रूरी रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल और मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ फ़ायदेमंद स्कीमों पर मरकूज था। मुअज़्ज़ज़ मुक़र्रीन बिशमुल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ट्रैफिक विंग इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद, DTI लेह और फ्लाइंग स्क्वाड के इंचार्ज इंस्पेक्टर पी अंगचुक ने सड़क की हिफाजत के बारे में अनमोल जानकारी फराहम की। मोटर व्हीकल एक्ट में नई तरामीम पर खुसूसी जोर देते हुए उनका इज्तिमाई मकसद ट्रैफिक हादसात में नुमाया तौर पर कमी लाना और जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना था। जवानान ए जंगांग पुष्कम ने कामयाबी के साथ लारसी मस्जिद पुष्कम से इमाम बारगाह अड़ाज गांग पुष्कम तक सफाई और सड़क की मरम्मत की मुहिम चलाई। आज की गई इस पहल में कम्युनिटी के अराकीन की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जिनकी इज्तिमाई कोशिशों ने इस मुहिम की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने इस मौका पर कहा कि हम हर उस फर्द का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो इस इक़दाम में शामिल हुआ और साथ ही उन मालिकान का जिन्होंने पानी की फराहमी और घड़ों को भरने और सड़क की मरम्मत रेत के लिए दिल खोल कर अपनी गाड़ियाँ फराहम की। During acest Călineș Drive, naci Javaran is guys naci Malen udi organize bus dianuk chukali ahmod ngati chukali ahmod uches yambona yambong ati road un zashik khasta ala tu bonen feeling base dun road na ngati sahi chus ode feeling as sadiyan tamam su shirkat base na dun nama astadi shukriya adabet yambong su diyan support base na don langa astadi shukriya adabet और साथ ही साथ रिक्वेस्ट को गवर्नमेंट ने दिया कि ये दी रोड उन योस्पारिक दिन दान मरोशो और यमो आइंदा आने वाले दिनों में भी अच्छी जवाना ने गाइस जिस प्रोग्राम बेन नुचिन ध्यान हो यहाँ जिस पार्टिसिपेट बेन नुचिन। चेयरमैन CEC LAIGC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखू ने आज खरी सुल्तान चुआ स्पोर्ट्स स्टेडियम बिमथांग करगिल में महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स करगिल के ज़ेर एहतमाम 15वें CEC
कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौका पर खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। करगिल के काउंसलर्स ने हिंदुस्तान में सेहत और तंदुरुस्ती के मराकज़ के मुल्कगीर नाम तब्दील करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमें बात करना है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लद्दाख में एक मूवमेंट चला है, पूरा इंडिया में एक मूवमेंट चला है कि जिसमें हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नाम को बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम रखने का एक डायरेक्शन जारी किया है। इसी सिलसिले में हमारे लद्दाख में भी 29 नवंबर को ये डीओ लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, और इसके तहत जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इनका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने का है। तो इसी सिलसिले में हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब डॉक्टर जाफर अखुन साहब ने भी एलजी साहब को लेटर लिखा था, और तमाम एलएचडीसी कारगिल के जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबका यही मानना है कि अगर ये चीज़ आयद किया जाए, ये चीज़ लागू किया जाए तो लद्दाख की हारमोनी को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगी। क्योंकि आरोग्य मंदिर जब रखेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 25 के हिसाब से हिंदुस्तान में अपने मजहब का तबलीग करने का, अपने मजहब का पैरवी करने का इंसान को हक है, लेकिन किसी आइडियोलॉजी को किसी पे थोपने का हक नहीं है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि एक आइडियोलॉजी को थोपा जा रहा है कि जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे सख्त एक्शन लेके इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को रिपील कर दें, ताकि हमारे अवाम में जो खदशात बढ़ रहे हैं, हमारे अवाम में जो एक डर बढ़ रहा है कि एक आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। IRP 25वीं बटालियन एंगलिंग लेह ने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत के मौजू पर सेमिनार का इनकाद किया। तकरीब में पुलिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सिरिंग पालमू ने शिरकत की। सेमिनार में IRP 25वीं बटालियन के अफसरान एहलकारों की पुरजोर शिरकत देखने में आई, जिन्होंने सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को बरकरार रखने के मुख्तलिफ पहलू के बारे में कीमती मालूमात हासिल की। साइंसी फ़हम से भरपूर डॉक्टर पामू की तकरीर ने ज़ाती और पेशवाराना ज़िंदगी दोनों में जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती की अहमियत पर जोर दिया। साबिक चेयरमैन CEC LAHDC लेह अंजहानी डॉक्टर सोनम दावा लोम्पू को आज उनकी 6वें बरसी पर याद किया गया। लेह में LAHDC लेह और डॉक्टर सोनम दावा लोम्पू मेमोरियल कमेटी की जानिब से डॉक्टर दुआ मेमोरियल पार्क में दुआ नशिस्त के साथ एक अलामती इज्तिमा का इनकाद किया गया। LG लद्दाख के मिशी डॉक्टर पवन कोतवाल ने इस तकरीब की सदारत की। नायब चेयरमैन LAHDC लेह टेसरिंग अंगचुक और LAHDC लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी इस मौका पर मौजूद थे। तकरीब में डॉक्टर सोनम दावा लोम्पू मेमोरियल कमेटी के मेंबरान की सरबराही में मजहबी और सियासी सरबराहान, ज़िले अफसरान और मरहूम डॉक्टर सोनम दावा के करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। Yung sosna tene 상미 상문라 공원이 미tun들 대우 시용군나냐고 tene tun세피 착라자다 티 테리자스텐 tene 공화 고 어디알 망유리 스토라통 인나 LAHDC लेह के चेयरमैन ताशिक एल्सन की क़यादत में सबकदोश होने वाले सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेह PD नित्या IPS को ग्रैंड ड्रैगन लद्दाख में एक अलामती अशाया के साथ पुरतपारक अलविदा किया गया। हिल काउंसिल लेह ने AGM-UT कैडर के ट्रेनी IAS अफसरान के साथ बातचीत के सेशन की भी मेज़बानी की, जो लेह में फील्ड विजिट पर है। डिप्टी चेयरमैन सिरिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिलर बराए ज़राअत सिटिनजन चोस्पेल, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तसीरिंग नामग्याल और LAHDC लेह के काउंसलर जॉइंट डायरेक्टर IB प्रिया निशोद पांडे के अलावा इस मौका पर SP CID लद्दाख स्टिनजन लोसल और ज़िली इंतज़ाम लेह के ज़िले अफसरान मौजूद थे। CEC गेल्सन ने मोहतरमा की तारीफ की। PD नित्या अपने काम करने के अंदाज और इंतज़ामी सलाहियतों के लिए लद्दाख के लोगों के खिलाफ बाबूद और फ़ायदे के लिए एक नागुज़ेर खिदमत में हिस्सा डाल रही है। उन्होंने मोहतरमा की कोशिशों का भी जिक्र किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
زونل فزیکل ایجوکیشن آفس سنکو ڈسٹرکٹ یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی تعاون سے 20 روزہ آئس کوچنگ کیمپ آج اختتام پذیر ہوا، جس کا مقصد علاقے میں سرمائی کھیلوں کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔ 4 جنوری 2024 کو شروع ہونے والے آئس کوچنگ کیمپ میں 14 سال سے کم عمر کے 50 سے زائد طلبہ کی پرجوش شرکت کا مشاہدہ کیا گیا، جو لداخ میں سرمائی کھیلوں کی ترقی کے لیے متحرک عزم کا اظہار کرتا ہے۔ کوچ سید شمش الدین کی قیادت میں قومی سکی کوچ اور پی ایم ڈی وائی ایس پی او کرگل کے ساتھ کوچنگ ٹیم نے کیمپ کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اختتامی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر کاچو فیروز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں سابق سرپنچ سید حسن موسوی، لمبردار غلام احمد، ڈی وائی ایس کرگل کے نمائندے عبدالحامد، انچارج زیڈ پی ای او سانکو قاسم علی، والدین اور گاؤں والوں نے شرکت کی، جس سے ایک متحرک اور جشن کا ماحول دیکھا گیا۔ لداخ اسپیشل میں آج میرے ساتھ اتنا ہی۔ اپنے میزبان ظہور لولابی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔